एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए आवाज़ क्लियर है। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ क्लियर है, तो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अक्की जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को भी हमारा गुड आफ्टरनून है। आवाज़ क्लियर है, ठीक है। तो आज हम जो दो दो चैप्टर पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड जो आज हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं, तो एमसीक्यूज मॉडल है। तो आप लोग उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा और थोड़ा कमेंट कीजिएगा ध्यान से। और ये परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो पिछले ईयर या कुछ साल पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ट्रेडिंग भी थे जे गुड आफ्टरनून सभी को मेरा नमस्कार है। तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पर चलते हैं और ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एक बार आप कमेंट करके बताइए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए। जो हमारा पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वोल्ट। वोल्ट है, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का जो हमारा मात्रक है वो क्या है, वो एक बार आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अक्की जी का आंसर आ गया है 1 का बी। विद्युत आवेश का जो मात्रक है 1 का बी। अक्की जी का आंसर आ गया है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो क्या होगा। ट्रेडिंग विथ एजे का भी आ गया है भी। ओनली सक्सेस जी का भी आ गया है भी। तो विद्युत आवेश का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। वोल्ट हमारा किसका मात्रक है, एक बार कमेंट करके अब बताइए कि वोल्ट किसका मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, एक बार कमेंट करके बताइए कि वोल्ट किसका मात्रक है। और हमारा केल्विन जो है ये भी बताइए किसका मात्रक है। एक क्वेश्चन में हम आपको 3-4 जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन रहे हैं वो क्लियर करा दे रहे हैं इसी में, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताइए वोल्ट किसका मात्रक है। और केल्विन और जो हमारा द्रव्यमान है ये भी कमेंट करके बताइए कि द्रव्यमान, एक बार आप किलोग्राम आगे कमेंट कर दीजिए कि हाँ इसका मात्रक है। विभवांतर, अक्की जी का आंसर आ रहा है विभवांतर वोल्ट, ठीक है। वोल्ट का जो मात्रक हमारा होता है ये होता है विभवांतर का, विभव का, ठीक है। विभवांतर का हमारा जो मात्रक है वो हमारा क्या है, वोल्ट है। कूलाम पता ही है हमें, कूलाम जो है आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम हो गया है। और केल्विन जो है वो ताप का मात्रक है। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है। किलोग्राम जो हमारा है वो द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए, जो पहला हमारा ऑप्शन है पेटामीटर, प्रकाश वर्ष, और तीसरा है पारसेक और हबल की लंबाई, ठीक है। इसका जो है आप आंसर दीजिए कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऋचा जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। माया यादव गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋचा जी का सी आया है प्रकाश वर्ष। चलिए और लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जितने लोग लाइव हैं। सर जी थोड़ा जूम, जी जूम कर दिए हैं, अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। माया जी देख लीजिए एक बार, क्लियर दिख रहा होगा, आप जूम कर दिए हैं। चलिए एक बार कमेंट करके आप बताइए क्या होगा। चलिए ये बताइए, अच्छा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सी होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.467 गुणे 10 घाते 11 मीटर, 10 घाते 15 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10।
9.467 गुणे 10 घाते 15 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर, अच्छा बताइए एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक बार कमेंट करके बताइए। जी अक्की जी का आंसर आया 9.46 गुणे 10 घाते 15, बहुत सही, बहुत शानदार। एक पारसेक बराबर आप बताइए कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। ये जो हमारा एक पारसेक है, ये लंबाई की सबसे दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है हमारा पारसेक होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है बताइए, एक पारसेक बराबर दूरी की सबसे एक पारसेक बराबर बताइए, एक बार कमेंट कीजिए। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर कमेंट कीजिए, एक पारसेक बराबर कितना होगा। अक्की जी का आंसर आ रहा है 3.086 गुणे 10 घाते 16 मीटर। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से कि एक पारसेक बराबर कितना होगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10 घाते 16 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अक्की जी का राइट आंसर है। चलिए, ऋचा जी की भी आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, इसका कमेंट आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर राशि है, वेक्टर मात्रा है, अब कमेंट कीजिए बताइए। समय, तापमान, दूरी, वेग। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, ये क्लियर। एक बार बताइए इसका कमेंट करके आंसर। ज़्यादा तेज तो नहीं है, आराम से चल रहे हैं ना, धीरे धीरे, जिससे आप लोग को सभी समझ में आए। चलिए कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मीन्स बता सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी है, इसमें कमेंट करके यही बताना है आपको कि सदिश राशि कौन सी है। अर्थात वे भौतिक राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जी माई ड्रीम जी का आंसर आ गया है वेग। माया यादव जी, माया यादव जी सर क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर दिख रहा है, आप एक बार अपना रेजुलेशन बढ़ा लीजिए। आप बताइए दिख रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए अब दिख रहा है। ऋचा जी का डी आया आंसर, माया जी का भी वेग। यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेग हो जाएगा। वेग हमारा क्या है, ये सदिश राशि है। ठीक है, वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक, वेग क्या है, सदिश राशि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए, बल का मात्रक क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताइए। बल का मात्रक केल्विन, न्यूटन, ये क्या, ये पास्कल या वोल्ट, बल का जो मात्रक है। जी माई ड्रीम जी, जिन भौतिक राशियों से मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है। इसका इसका आंसर बताइए। बल, बल का मात्रक क्या होता है ये बताइए। ऋचा जी का आ गया है बी। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए बल का मात्रक क्या होगा। माई ड्रीम जी का भी बी आ रहा है, तो बहुत शानदार। इसका जो बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है, अर्थात यह बराबर यम में, यह बराबर क्या होता है, यम में होता है। इसको या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक मात्रक यम के पद्धति में ये भी होता है, और हमारा न्यूटन भी होता है। ठीक है, न्यूटन भी होता है, अर्थात इसका जो मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन भी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इसका देखिए, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। सूरज साहू जी गुड इवनिंग, सूरज साहू जी गुड इवनिंग। इसका थोड़ा इसका आंसर बताइए आप लोग कि मास प्रति यूनिट क्या होगा, बल, कार्य, घनत्व या दबाव। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। मास प्रति यूनिट, ठीक है, मास प्रति यूनिट क्या होगा, मास प्रति यूनिट अर्थात ये जो मास हमारा है, मास क्या, इसको द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, मास को क्या बोलते हैं,
मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। माया यादव जी सी, अक्की जी का सी आ रहा है, माई ड्रीम जी का भी सी आ रहा है। तो मास प्रति यूनिट जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जी माई ड्रीम जी, डेंसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि के ध्वनि का जो है मापन किससे किया जाता है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है बताइए, न्यूटन, डेसिबल, सन्स या फॉन्स, बताइए जल्दी से कमेंट करके किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि को किसके द्वारा मापा जाता है बताइए, ध्वनि को किसके द्वारा मापा जाता है। अक्की जी का आंसर आ गया है डेसिबल, ऋचा जी का बी नंबर, ठीक है, डेसिबल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रतिरोध का मात्रक कूलाम, ओम, जूल, न्यूटन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा बताइए। प्रतिरोध अर्थात जो धारा प्रवाह में क्या अवरोधक का काम करता है उसको प्रतिरोध बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे मान लीजिए, अब बताते हैं, जैसे एक मिनट, इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम क्या है बल्ब लगा दिए है ना, इसका राइट आंसर आप लोग कीजिए ओम। जैसे मान लीजिए यहाँ से धारा प्रवाह हो रहा है, जो इसके मार्ग में क्या है, धारा के मार्ग में जो रिकॉर्ड है, अर्थात जैसे हम बल्ब लगा दिए, बल्ब क्या कार्य कर रहा है, ये प्रतिरोध का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो धारा की प्रवाह प्रवाह में उसके मार्ग में का अवरोधक का कार्य करे उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। जो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और ओम का नियम हम लोग को मालूम ही होगा। ओम का नियम के अनुसार प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताइए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। आर बराबर क्या होता है, माया जी का आ गया है ओम, अक्की जी का भी आ गया है ओम। अक्की जी का भी नंबर, कमेंट कीजिए। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा वी बाई आई, ठीक है, वी बाई आई। ये हमारा ओम का नियम के अनुसार, ये जो ओम का सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, वी बराबर आर बराबर वी बाई आई, ठीक है। आर बराबर वी बराबर आई आर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ध्वनि की पिच। चलिए, पिच इस पे किस पर निर्भर करती है बताइए, ध्वनि की पिच जो है किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति, लय, आयाम या तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की पिच, पिच या गर्त सुने होंगे आप लोग, ध्वनि की जो पिच होती है किस पर निर्भर करती है, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। ए जो है आवृत्ति है, बी हमारा है लय, सी है आयाम और डी है तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है,
माय ड्रीम जी का आंसर आ गया है ए। अक्की जी का भी आया है ए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो ध्वनि की जो पिच होती है हमारा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, आवृत्ति पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति, पावर, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति जो पावर की इकाई क्या होगा, किलोवाट्स, वाट्स, जूल या हार्स पावर। एक बार कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 का राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। 9 का ए। ऋचा जी का भी ए आ रहा है। जी इसका जो राइट आंसर होगा किलोवाट्स होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। चलिए कमेंट करके बताइए। ये हमारा है शक्ति, संवेग, बल या ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जिसका कार्य की दर कहलाती है, शक्ति, संवेग, बल या ऊर्जा। इसका जो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आया है आंसर माया यादव जी का आ रहा है बी, संवेग। नहीं, संवेग नहीं होगा ये। संवेग बराबर होता है पी बराबर एम इंटू वी होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। माय ड्रीम जी का आ रहा है जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा शक्ति, ठीक है। पी बराबर होता है पावर, जो पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। शक्ति, माया यादव जी शक्ति। माय ड्रीम जी का 10 का ए आ रहा है। अक्की जी का भी राइट आंसर, बहुत बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका बताइए, रिक्त स्थान में बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए। वोल्ट बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 3 ओम, 6 एम्पियर, 6 वाट और है 6 मिली एम्पियर या 6 जूल। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, एक बार कमेंट करके आप लोग जल्दी से। वोल्ट बराबर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। माय ड्रीम जी का बी आ रहा है। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। अक्की जी का ए आ गया है। अभी हमने आपको बताया ना V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ V की वैल्यू दी है हमारा 18 वोल्ट और I का हमें पूछा है इंटू जो R हमारा दिया है 3 ओम। तो I बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा 6 एम्पियर, ठीक है। माय ड्रीम जी एक बार चेक कर लीजिए, 6 एम्पियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 अर्ग प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 पास्कल प्रति सेकंड या 1 जूल प्रति सेकंड। 1 अर्ग बराबर क्या होता है, एक अर्ग बराबर बताइए। एक अर्ग बराबर क्या होगा, एक मतलब 1 वाट बराबर क्या होगा ये बताइए। वाट देखिए P बराबर W अपान टी होता है। अब समझ लीजिए आप क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। माय ड्रीम जी का डी आंसर आ रहा है 1 जूल प्रति सेकंड, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा होगा डी नंबर हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड होगा, ठीक है। 12 का डी, 12 का क्या हो जाएगा डी,
पूजा शर्मा जी ए, नहीं ए नहीं होगा, एक अर्ग प्रति सेकंड नहीं होगा। इससे देखिए पावर पी बराबर डब्ल्यू अपान टी होता है, ठीक है। 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर जो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भार का या सही मात्रक बताइए, भार का। इसका कमेंट कीजिए, भार का या सही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। भार का या सही मात्रक, सभी आपको सभी लोग को दिख रहा है ना बढ़िया से ये। भार का या सही मात्रक क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए, भार का या सही मात्रक। भार का या सही मात्रक क्या होगा, एक बार कमेंट कीजिए। पहला जो है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। अक्की जी 13 का ए, माई ड्रीम जी का आ रहा है बी। देखिए भार का जो मात्रक होता है, भार का मात्रक कमेंट कीजिए जल्दी बताइए, भार का मात्रक क्या होगा। माया जी का भी आ रहा है किलोग्राम, माई ड्रीम जी का आ गया न्यूटन जी, बहुत शानदार। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, न्यूटन। भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होगा, भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होगा। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो हमारा किलोग्राम होता है, ठीक है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है हमारा किलोग्राम होता है, भार का जो मात्रक हमारा यहाँ पे होगा वो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो भार का मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है इसको, एक बार इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। जो हमारा भार का मात्रक होता है ये बहुत बार पूछा भी गया है एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसमें बहुत बच्चे क्या है इसको गलत करके आते हैं। जो भार का मात्रक हमेशा जाके वो किलोग्राम लगा देते हैं, जो किलोग्राम इसका मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन हो जाएगा। किलोग्राम का द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। क्लियर है ना सभी को, एक बार कमेंट कीजिए क्लियर है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो भार का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, किलोग्राम नहीं। किलोग्राम जो हमारा होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, चलिए 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर बताइए क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। और दूसरा हमारा है 10⁻⁻9 मीटर, सी हमारा है 10⁻⁻11 मीटर और डी हमारा है 10⁻⁸मीटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जी पूजा जी बहुत शानदार, माया जी बहुत शानदार, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इसका 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। अक्की जी का 14 का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। माया जी का डी, माई ड्रीम जी का भी डी आ रहा है, पूजा जी का डी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ होता है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पूजा जी, पूजा शर्मा जी का जी गलत है, 10⁻⁸ मीटर नहीं होगा, ये 8 लिखा हुआ है ना, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, 10⁻⁸ है, तो डी नंबर हमारा आंसर सही नहीं होगा, वो बी नंबर सही होगा, 10⁻⁹ होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁹ होगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होता है। अर्थात ये बताइए, अच्छा 1 पिकोमीटर बराबर बताइए, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर बताइए कितना होता है। 1 पिकोमीटर बराबर एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है। चलिए कोई बात नहीं माय ड्रीम जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ मिस्टेक कर दीजिए, लेकिन आप पेपर में मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर वहाँ आप एक बार क्लिक कर देंगे और सेव हो जाएगा तो फिर दोबारा करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा। अक्की जी का आ गया 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। और लोग कमेंट कीजिए 1 पिकोमीटर बराबर क्या होगा। 1 पिकोमीटर बराबर कमेंट करके बताइए, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है।
एक पिकोमीटर बराबर, एक पिकोमीटर 10 घाते माइनस 12 मीटर होता है, ठीक है। एक पिकोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 12 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 12 मीटर होता है। चलिए क्लियर है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है ये बताइए आप लोग। चलिए, फास्फोरस की परमाणुकता ओनली सक्सेस जी का 10 घाते माइनस 12, ठीक है बढ़िया। अब इसका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। एक मतलब फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है, परमाणुकता, एक परमाणविक, द्विपरमाणविक या चार परमाणु या त्रिपरमाणविक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का आ गया है 15 का सी। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। माय ड्रीम जी का भी आ गया है सी। पूजा शर्मा जी का आ गया है सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आप लोग बहुत सही आंसर कर रहे हैं। P4 होता है, फार्मूला है P4, बहुत सही अक्की जी का। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर होगा, इसका 4 परमाणु है, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसका परमाणु संख्या कितना होता है, लोग कमेंट करके बताइए परमाणु संख्या। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, चलिए बताइए। फास्फोरस की परमाणु संख्या, फास्फोरस की परमाणु संख्या बताइए। माया जी का 15 का सी, बहुत बढ़िया है। इसका जो राइट आंसर 4 का 4 परमाणु होगा। अब बताइए फास्फोरस की जो परमाणुकता है वो कितना होता है ये बताइए, फास्फोरस की परमाणुकता। अक्की जी का आ गया है 15 नंबर, 15 आया है। चलिए कमेंट करके बताइए फास्फोरस की परमाणुकता। माय ड्रीम जी का भी आ गया है 15, पूजा जी की 15। जी इसका जो परमाणुकता है वो 15 होता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह की एसआई यूनिट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, मिली एम्पियर। चलिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए कमेंट करके। विद्युत धारा का एसआई मात्रक 16 का बी है, 16 का बी, ठीक है। एम्पियर जो इसका मात्रक होगा एम्पियर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आ गया है। माय ड्रीम जी का भी आया, ओनली सक्सेस जी का भी, अक्की जी का भी, पूजा शर्मा जी का, सभी का भी आंसर आ रहा है। तो ठीक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एम्पियर। अब बताइए शक्ति का, शक्ति का बताइए, शक्ति का क्या होगा। शक्ति बताइए, ये जूल है, ठीक है। शक्ति का बताइए, पावर का, शक्ति का क्या होगा। माय ड्रीम जी एम्पियर, माया जी का बी आया था, बहुत शानदार। 16 जी, 16 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब 17 नंबर के क्वेश्चन को बताइए, शक्ति का इकाई क्या होगा, शक्ति का इकाई। 17 का ए, पूजा जी का आ गया है 17 का ए, माय ड्रीम जी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारा ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है ये बताइए। जो हमारी ऊर्जा की जो जो इकाई होगी वो किसकी इकाई इसमें समान है बताइए। शक्ति, घनत्व, कार्य या बल। शक्ति, 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। शक्ति, घनत्व, कार्य या बल, ऊर्जा की इकाई किसके समान है बताइए। ऊर्जा की जो इकाई है वो किसके समान है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए। 18 का ए, अक्की जी का ए आया है, पूजा जी का 18 का ए, और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। माय ड्रीम जी बताइए,
माया यादव जी का शक्ति, ओजीए वाले का ये। इसका राइट आंसर, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। सभी लोग, एक लोग जो कमेंट कर दिए जो भाई सभी लोग कर रहे हो बार बार, एक बार इसको ध्यान से दीजिए। कोई कमेंट कर दे, उससे कमेंट को देखकर कमेंट मत कीजिए आप लोग, नहीं क्वेश्चन क्या हो गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो एक बार देखिए, बोला ना ऊर्जा की क्या इकाई होगी। अरे शक्ति का भी आपने पीछे बताया कि वाट होता है, अभी यहाँ शक्ति की बता रहे, जो ऊर्जा की होगी वही बता रहे हो आप लोग। अक्की जी का आ गया, चलिए 18 का सी। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी, आप बताइए। सभी लोग एक ही कमेंट देखकर मत किया कीजिए, अपने दिमाग से भी किया कीजिए। ओजीए वाले का सी आ गया है। सभी लोग एक दूसरे को देखकर कमेंट मत किया कीजिए, अपने से भी किया कीजिए, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर कार हो जाएगा। इसका जो जूल होता है कार का, वही हमारा ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है ऊर्जा कहते हैं। पूजा शर्मा जी सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा अपने से दिमाग लगा कीजिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जूल, ठीक है। हमारे ऊर्जा का भी यही मात्रक हो जाएगा, ठीक है, जूल। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का, चलिए बताइए शक्ति का क्या होगा। शक्ति का क्या होगा, शक्ति का सूत्र यहाँ पूछा गया है, संवेग गुणे संवेग बटा समय। सी वाला ऑप्शन है गति बटा समय, बी बराबर बी हमारा ऑप्शन है कार्य बटे समय, और डी है विस्थापन बटे समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 नंबर का बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा शक्ति का। शक्ति का क्या होगा बताइए। पी शक्ति बराबर जानते हैं, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी होता है। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी अर्थात कार्य बटे समय, डब्ल्यू अपॉन टी अर्थात कार्य बटे समय। कार्य बटे समय ये बी नंबर पर है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कार्य बटे समय। माई ड्रीम जी का आ गया बी, 19 का बी, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर पे। चलिए इसका बताइए किसकी इकाई नहीं है, किसका मात्रक इसमें है ही नहीं, ये बताइए। घनत्व, विस्थापन, सापेक्षिक घनत्व, दाब, इसमें किसका मात्रक नहीं है। माई ड्रीम जी वर्क अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। पूजा शर्मा जी का भी 19 का भी आया था। चलिए अब 20 नंबर का बताइए आप लोग कि किसका मात्रक ही नहीं है, बताइए। बीस नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए कि 20 नंबर का आंसर क्या होगा। अक्की जी क्या है 20 का सी। थोड़ा इसमें क्या है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, ए सी बी डी है, इसको देख कर आप लोग कमेंट कीजिएगा। विस्थापन का जो मात्रक होता है, ये विस्थापन का दूरी दूरी का मात्रक मीटर होता है ना, तो इसका तो मात्रक होता है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। इसका मात्रक नहीं होता है, घनत्व का भी मात्रक होता है, दाब का भी मात्रक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार ये तो हो ही गया, अभी आया था, इसका जो राइट आंसर था हमारा एम्पियर। चलिए ऊर्जा का बताइए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। वाट घंटा, जूल, किलोवाट या किलोवाट घंटा। अब बताइए 22 नंबर का, 22 नंबर का बताइए सभी लोग। ये देखिए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होगा। माई ड्रीम जी का आ गया है जूल। चलिए ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा हमारा, जूल, ठीक है। ऊर्जा का और यही हमारा कार्य का भी होता है, कार्य का भी, ठीक है, जूल हो जाएगा। चलिए आगे वाले बढ़ते हैं। इसकी बीमा बताइए, त्वरण की बीमा, आप लोग कमेंट करके बताइए त्वरण की बीमा क्या होगी। त्वरण की बीमा बताइए जल्दी से।
चलिए बताइए, ये थोड़ा ऐसे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। चलिए यल की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यम के पावर 0 है ये, एम के पावर 0, यल के पावर 1 और टी के पावर -2। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में है, यल के पावर 1, यम के पावर 0 और टी के पावर 2 और यल के पावर 1, यम के पावर भी 1 है, टी के पावर 2 और यल के पावर 1, यम के पावर 2 और टी के पावर -2। चलिए अब कमेंट करके बताइए त्वरण की बीमा क्या होगी। त्वरण की बीमा बताइए क्या होगी। अर्थात बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं वे घाती होती हैं जो मूल मात्रा को पर क्या चढ़ा के लिखी जाती हैं, उन्हें बीमा बोला जाता है। तो त्वरण की बीमा क्या होगी, 23 का ए। चलिए अक्की जी का ए आया है, और लोग कमेंट कीजिए। माइड्रीव जी का आ रहा है यल एम टी के पावर -2। चलिए देखते हैं इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा हम निकाल के बताते हैं आपको। त्वरण की जो बीमा, त्वरण बराबर का होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ना। तो वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो पहले हमें वेग की बीमा पता होनी चाहिए। तो वेग वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय ना। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की जो बीमा हो जाएगी यल हो जाएगी, और समय की हमारी क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अर्थात यल टी के पावर -1, यल टी के पावर -1 ये वेग की बीमा हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं, रखते हैं यल टी के पावर -1 और अपान टी के टी, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो यल टी के पावर क्या हो जाएगा, -2। तो त्वरण की हमारी बीमा क्या हो जाएगी, यल टी के पावर -2। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसमें मिल रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये जो है हमारा है क्या, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये एम की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात यल टी की पावर -2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। संवेग की एसआई पद्धति में बताइए मात्रक क्या होगा, संवेग। चलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक अर्थात P बराबर W/T। P बराबर क्या होता है, m/v होता है। P बराबर m/v, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। तो द्रव्यमान का हमारा किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसमें है, ये हमारा सी नंबर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। माई ड्रीम जी का भी सी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका बताइए, अभी एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या होगी, इसका मात्रक बताइए। हम जानते हैं त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है, अभी बताया था हमने आपको, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग बटे समय अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंग बताइए किसके द्वारा मापा जाता है, इसको कमेंट करके बताइए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, ध्वनि तरंग की बताइए। ध्वनि तरंग की मात्रक इकाई क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए। हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड या मीटर या न्यूटन, ध्वनि तरंग का। नाइस क्लास सर, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए माय ड्रीम जी, कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, मापने की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होगी, ध्वनि तरंग। 26 कभी अक्की जी का आ गया है, 26 कभी। एक बार देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये पहला है ABCD। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, ऐसे सीरियल से आप लोग कमेंट कीजिए, ऊपर नीचे हो गया था ABCD।
इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा हर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिकोमीटर बराबर बताइए। अभी आपके सामने आया था ये क्वेश्चन, हमने बताया था एक नैनोमीटर बराबर। अब बताइए एक पिकोमीटर बराबर, एक पिकोमीटर बराबर बताइए कितना होगा। दिख रहा है ना सभी को? एक पिकोमीटर बराबर बताइए। अभी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। अब एक पिकोमीटर, ये फिर क्वेश्चन आ गया है, बताइए एक पिकोमीटर बराबर कितना होगा। एक पिकोमीटर बराबर, एक पिकोमीटर बराबर बताइए। एक पिकोमीटर बराबर हमारा पहला जो है 10⁻⁻11 मीटर, बी है 10⁻⁻12 मीटर, सी है 10⁻12 मीटर और डी है 10⁻11 मीटर। तो एक पिकोमीटर बराबर बताइए क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा हो गया था, सापेक्षिक घनत्व हो जाएगा इसका। बल वाला भी हो गया था, इसका न्यूटन हो जाएगा। इसका बताइए दाब का। दाब का एसआई पद्धति मात्रक क्या है बताइए, दाब का। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि दाब का मात्रक क्या होगा। न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। चलिए दाब का बताइए आप लोग, 30 नंबर का बताइए आप लोग, 30 नंबर का। अक्की जी का 30 का बी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर का दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, दाब क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई क्या है, समान है। कार्य और ऊर्जा, बल और कार्य, शक्ति और दाब, दाब और बल। इसका राइट आंसर बताइए कि ये है क्वेश्चन नंबर 31 का बताइए आप लोग। सभी लोग कमेंट कीजिए 31 का। ए है कार्य और ऊर्जा, बी है बल और कार्य, सी है शक्ति और दाब, डी है दाब और बल। तो इसमें ऐसा कौन सी भौतिक राशि है जिसका क्या है, मात्रक दोनों क्या है, दोनों का समान है। 31 का कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का। 31 का ए, 31 जी का आ गया है ए। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से 31 का। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका दोनों का मात्रक क्या है, हमारा समान है। दोनों का मात्रक हमारा कहता है जूल होता है। इसमें बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का आपने भी बताया पास्कल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। चलिए बराबर क्या होगा, वेग, दाब, बल या उत्क्षेप। ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का द्रव्यमान गुणित त्वरण। एफ बराबर जानते ही हैं हम कि एफ बराबर एम ए होता है। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। एफ बराबर एम ए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औसत वेग का सूत्र बताइए। चलिए इसको बताइए आप लोग, औसत वेग का सूत्र क्या होगा। औसत वेग का सूत्र, औसत वेग का सूत्र पहला है v बराबर u प्लस वी अपान टू। दूसरा है v बराबर u प्लस वी अपान टू, वी बराबर यस अपान टी और v बराबर u माइनस वी अपान टू। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा, औसत वेग का सूत्र क्या होगा। यह भी हमारा क्वेश्चन आया था 2018 में, फर्स्ट शिफ्ट में आया था ग्रुप डी में।
तो बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 33 का क्या होगा कि औसत वेग का सूत्र क्या होगा। हम्म, हम्म। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जहाँ देखिए जो v हमारा है क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग। और u क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग है। u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। अक्की जी का 13 का बी, माया जी का डी आ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग, औसत वेग बराबर होगा u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, औसत वेग हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। औसत वेग का जो सूत्र होगा हमारा u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए आप लोग जल्दी से। 34 का न्यूटन किसका मात्रक है ये बताइए। वजन और बल, वजन और त्वरण, वजन और संवेग, वजन और द्रव्यमान। जो हमारा न्यूटन है किसका मात्रक है, हमें कमेंट करके बताना है कि न्यूटन किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। चलिए बताइए कि न्यूटन किसका मात्रक है। ए है वजन और बल, बी है वजन और त्वरण, सी है वजन और संवेग, डी है वजन और द्रव्यमान। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। 34 नंबर कमेंट करके आप लोग बताइए कि 34 का राइट आंसर क्या होगा। माया यादव जी का रहा है 34 का डी। 34 का डी कहाँ से होगा भैया, वजन और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, अलग हो गया ना वो। अक्की जी का 34 का ये रहा है वजन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। वजन और बल, बल का मात्रक भी न्यूटन होता है, और वजन अर्थात भार का मात्रक हमारा भी न्यूटन होता है। साहिल मौर्य, जय हिंद, जय हिंद साहिल मौर्य जी। चलिए क्लियर हो गया ना ये। 34 का वजन और बल, वजन अर्थात भार का मात्रक हमारा, अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और बल का मात्रक भी हमारा क्या है, न्यूटन होता है। ठीक है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा माया जी, आपका आंसर गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए आप लोग। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बताइए। 35 का निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति, बल, ऊर्जा, वेग, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। अक्की जी का आ रहा है 35 का ए। देखिए हमें मालूम है कि यह कार्य की शक्ति को मापती है, कार्य की गति को मापती है। डब्ल्यू अपान टी बराबर, पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान टी होता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 36 नंबर पे। चलिए इसका बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, संवेग, दबाव या गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किसका मात्रक है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए आप बताइए कि किसका मात्रक है। ये जो है हमारा गुरुत्वी, ये ये हमारा जो राइट गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का है, इसको जी से डिनोट किया जाता है। इसका जी का मान आप लोग बताएं कमेंट करके, जी का मान कितना होता है। ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोला जाता है। इसको जी के द्वारा प्रदर्शित, कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान कितना होता है एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति का आपको बताया ही था हमने, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चाल की अंतरराष्ट्रीय मानक यूनिट बताइए, चाल का क्या होता है। चाल बराबर आपको पता ही ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। चाल हमारा एक अदिश राशि है। चाल हमारा क्या है, एक अदिश राशि है। चाल बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रा है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, ये डी नंबर हमारा है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए बस आज क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत है, अभी अगली क्लास भी होने वाली है, थोड़ा उसको शेड्यूल उड्यूल करने में टाइम लगेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, लोग एक बार लोग कमेंट करके बताइए आप लोग क्लास कैसी लगी। कल जो हमारा टॉपिक होगा थ्योरी में वो हम आपको बता देते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा कार्य होगा, कार्य पे रिलेटेड पूरा पढ़ के आएगा। वर्क और टाइम से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन किया, थ्योरी पढ़ाए, वर्क, कार्य और समय। ठीक है, कार्य और समय से रिलेटेड जो थ्योरी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें कुछ बार लास्ट में कुछ 10-15 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी 1 बजे से रीजनिंग की। तो आप लोग क्लास में आ जाइएगा टाइम से, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। माया जी थैंक्स सर, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू माया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पर। तो कल मिलते हैं आप लोग से 12 बजे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, सभी को मेरा राम राम। ठीक है।